अपने मेहनत और अपनी लगन और अपनी ईमानदारी के वजह से आज ध्रुव तारे के समान भारतीय राजनीति में चमकने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत कैसे होती है। मथुरा के चंद्रभान में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा एकात्म मानववाद कहती है। उनकी पत्रकारिता भी खूब जमी। पांचजन स्वदेश जैसे कई पत्रिकाएं भी उन्होंने निकाली। आज जब मोदी सरकार का किला पूरे भारत में फहरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड बहुमत साफ साफ दिख रहा है, ऐसे में जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं तो सिर्फ दो ही तस्वीर लगाए जाते हैं। एक होता है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दूसरा होते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो कौन थे दीनदयाल उपाध्याय? बात होती है मथुरा के चंद्रभान में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय, जो बचपन से ही गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके पिताजी साधारण रेलवे में नौकरी किया करते थे। छुट्टी बहुत कम मिलती थी, इसलिए प्रायः घर नहीं आया करते थे। उनका बचपन भी काफ़ी अभाव में बीता था। महज 3 साल की अवस्था में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चला था। उनकी देखरेख फिर माँ करती थी। बाद में वो ननिहाल में पले बढ़े और फिर नाना जी का भी स्वर्गवास हुआ। और अपने मेहनत और अपनी लगन और अपनी ईमानदारी के वजह से आज ध्रुव तारे के समान भारतीय राजनीति में चमकने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत कैसे होती है। तो बात होती है 1968 के जाड़े की ठंड की, यानी लगभग फरवरी का महीना 10 या 11 तारीख। पटना से किसी राजनीतिक कार्यकर्ता, उस समय के जनसंघ के राजनीतिक कार्यकर्ता अश्विनी कुमार का फोन आता है और कहा जाता है कि पटना में एक बैठक होने वाली है, जनसंघ की बैठक, और पंडित जी आप ही करते तो बड़ी कृपा होती। पंडित जी को 12 तारीख को दिल्ली के संसदीय मंत्रालय के कुछ बैठकों में शामिल होना था। वो बोलते हैं कि यदि हम लखनऊ से दिल्ली नहीं जाते हैं तो मैं पटना ज़रूर आऊँगा। लखनऊ में अपनी मुँहबोली बहन लता खन्ना के यहाँ रुकते थे। उस दिन भी वहीं रुके थे। लता खन्ना के यहाँ से वे पटना के लिए रवाना होते हैं। उन्हें छोड़ने आते हैं स्टेशन पे उस समय के श्याम प्रकाश सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और शायद कोई उस समय के जनसंघ के एमएलसी भी थे, जो उस समय उन्हें सीट तक छोड़ने आते हैं। उसके बाद वहाँ से गाड़ी चलती है और वाराणसी होते हुए जब मुगल सराय स्टेशन आती है तो एक बदहवास लाश मिलती है जो पटरी पर होती है। पिलर नंबर आज भी वही है, 1276। जब भी हम उनकी पुण्यतिथि पर देखते हैं तो सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल होती है। वही पिलर नंबर के बगल में उनकी लाश शिनाख्त होती है, प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। लोग बताते हैं कि ये जो लाश है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है। उसके बाद फ़ोन की जाती है संघ कार्यालय में। संघ कार्यालय से खबर पहुंचाई जाती है दिल्ली, जहां से दौड़े आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के कई बड़े दिग्गज नेता। लेकिन उनके साथ कुछ और चीज़ इसमें जुड़ता है। जब उनकी लाश मिलती है तो वहाँ से मात्र 4 चीज़ ही मिली थी। उनके पैकेट से मात्र 26 रुपये, फर्स्ट क्लास का टिकट जो उनका कंफर्म टिकट था, उसके बाद एक घड़ी जो दाहिने हाथ में पहनी हुई थी जिस पर नानाजी देशमुख का नाम लिखा हुआ था, और उनके सामान कहाँ गए इसका पता नहीं चल पाया। फिर बाद में वही ट्रेन जब हावड़ा जाती है तो मोकामा स्टेशन जो बिहार में है, उसी मोकामा स्टेशन के पास में एक पैसेंजर के कहने पर कि हमारे सीट के नीचे एक सूटकेस है, वो सूटकेस को हटाया जाए। सूटकेस को यार्ड में ले जाया जाता है जहाँ पे तलाशी ली जाती है और वहाँ से पाया जाता है कि ये जो सूटकेस है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। धीरे धीरे दबाव भी बढ़ता जा रहा था। पुलिस भी जांच कर रही थी, 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी की थी। लोगों के और सहयात्री जो पैसेंजर थे उनके कई रिकॉर्ड भी लिए गए, लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन साफ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर मामला क्या है। पुलिस ये थ्योरी बना रही थी कि उनकी जो है हत्या आम लूटपाट या चोरी के लिए की गई है, लेकिन सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। सरकार ने सीधे सीबीआई को मनोनीत कर दिया था और सीबीआई ने भी सेम यही गुत्थी पर मोहर लगा दी और कहा कि जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आम यात्रियों की तरह उनकी हत्या लूटपाट और चोरी के लिए की गई है।
बाद में जब इंदिरा सरकार बनती है तो अपोजिशन के कई सांसदों का लेटर जारी होता है जिसमें 70 सांसद थे। वे लोग मनोनीत करते हैं कि एक अलग से कमेटी बनाई जाए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हत्या के गुत्थी सुलझाए। इंदिरा गांधी ने भी जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एकल पीठ का गठन करती है जिसको ये जिम्मा दिया जाता है कि पंडित दीनदयाल हत्या की गुत्थी सुलझाई है। और जो सीबीआई ने थ्योरी गढ़ी थी, जो सीबीआई ने थ्योरी जारी किया था, वही सेम पर जस्टिस वाई चंद्रचूड़ मुहर लगा देते हैं। अब इस पूरे हत्याकांड में एक ट्रायल और चल रहा था, जो चल रहा था बनारस के जिला अदालत में। उसने भी जस्टिस वाई चंद्रचूड़ से अलग मामला रखते हुए, उसने सीबीआई से भी अलग मामला रखते हुए उन्होंने कहा कि 2 लोगों की जो पुलिस गिरफ्तारी की है, रामदास और एक और नाम थे, उनको 4 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन उनको हत्या के जुर्म में नहीं बल्कि चोरी के जुर्म में, क्योंकि अदालत को लगता है कि चोरी के लिए तो ये लोग पर्याप्त हैं लेकिन हत्या इन्होंने नहीं की है। आज जब उत्तर प्रदेश सहित केंद्र में मोदी सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके आराध्य, उनके आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच की बार बार मांग होती रहती है। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। कई ऐसे स्कीम है जो पंडित दीनदयाल के नाम पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल है वो हमेशा उठते ही रहता है कि आखिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत कैसी हुई। अगर मौत नहीं थी तो हत्या कैसे हुई। आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मैं हूँ ज्योत प्रकाश। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।